नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन आपको ख़बर देते चलें कि पाकिस्तान में इंतखाबात बर वक्त नहीं होंगे और जब मौका आएगा ऐन वक्त पे आके मज़ीद इंतखाबात की डेट जो है उसको डिले कर दिया जाएगा। मेरे ख़िलाफ़ इसके ऊपर कोई कानूनी नोटिस कोई भी ना ले, ना ही फ़ायज़ ईसा साहब को इस चीज़ के ऊपर कोई बुरा लगे कि भाई मैं इस तरह की इस खबर को क्यों रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये खबर मेरी नहीं है, इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट सहाफ़ी जिनका बड़ा नाम है और उनके बारे में ये एक बड़ा तासुर है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं और बड़ी पक्की खबरें लाते हैं। तो उनका नाज़रीन सुहेल वड़ाइच, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इंतखाबात अपनी जो मुकर्ररा मुद्दत है, जो तारीख़ है, उसके ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी जो शोहरत है उसमें कमी नहीं की जा सकी, लोगों को उसके हवाले से बदज़न नहीं किया जा सका, चाहे वो शहरी इलाके हों, चाहे वो दही इलाके हों, कोई भी पाकिस्तान का खिता हो, वहाँ पर आए रोज़ इमरान खान की पॉपुलैरिटी में, उसकी जो सियासी कद काठ है उसमें इजाफा होता जा रहा है। ये इमरान खान को ख़त्म करने में नाकाम हो चुके हैं, इनका पूरा स्क्रिप्ट जो है वो फ्लॉप हो चुका है। इन्होंने जोक भी हथकंडे किए, तहरीक इंसाफ को जनाब जो है उसके सारे इलेक्टेबल्स काट छाट के रख दिए, उनके लोगों को पाबंद सलासल कर दिया, इनके कारकुनों को पकड़ के जेलों में डाल दिया और इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ इन्होंने लॉन्च नहीं किया। कभी रेहाम खान, कभी हाजरा खान, कभी जनाब अलीम खान, जहांगीर तरीन, मतलब गलत, घटिया और बेहुदा तरीन इल्ज़ामात इन्होंने इमरान खान के ऊपर लगाए और जनाब इद्दत में निकाह का मामला, तो मतलब इतने भी ये गिर सकते हैं। खैर, उन्होंने तमाम तर हथकंडे अपनाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की ना तो पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई और ना ही उसकी शख्सियत के ऊपर एतमाद में जो है वो किसी को शक हुआ और ना ही किसी को शुबा हुआ। तो ये नाज़रीन सुहेल वड़ाई साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि चूँकि इनका स्क्रिप्ट फ्लॉप हो चुका है, ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और इस वक्त समझ से जो चीज़ें हैं वो बाहर हो चुकी हैं, तो इसलिए जो है वो इंतखाबात को मज़ीद प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान जो है वो क्लीन स्वीप कर देंगे। नाज़रीन जो खबर है वो मैं सारी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब का कहना है कि मैनेजमेंट के बावजूद इस बात का खदशा है कि इंतखाबात वाले दिन गैर मुतवक्के नताइज आएंगे। शहरों में भी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का तदारुक नहीं हो सका, दही इलाकों में भी यही सूरत हाल है। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी सुहेल वलाइच का कहना है कि अखबार नवीस जब किसी अफवाह का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ अफवाह नहीं होती, उसमें वज़न होता है। ऊपर के हलकों में इस बात पर जो है वो तजिया चल रहा है, मैं सिर्फ लोगों के नोटिस में लाया हूँ। हैरान कुन बात यह है कि PDM की दो बड़ी सियासी जमातें भी इंतखाबात में ताख़ीर पर आमादा हो गई हैं। मैं समझता हूँ अदलिया इंतखाबात में ताख़ीर का फ़ैसला नहीं मानेगी। इंतखाबात में ताख़ीर की वजह PTI की मकबूलियत में कमी ना होना है और इसमें उनका ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दोनों जमातें इंतखाबात को डिले करने के ऊपर जो है वो मुतफ़िक हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अदलिया बाज़िद है कि इंतखाबात कराने ही करवाने हैं, आपके ऊपर IMF का दबाव है कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शंस करवाएं, पाकिस्तान के हवाले से एक लूली लंगड़ी जमहूरियत का इंप्रेशन दे, ताकि जो है आपके मज़ीद जो IMF के जो पैकेजेस हैं वो आपको मिल सकें, आलमी सतह के ऊपर जो है आपके बारे में एक अच्छी रायामा कायम हो सके। अंदर खाते आपने जो कुछ चलाना है चलाएं, लेकिन जो बज़ाहिर आपकी एक अपीयरेंस है वो जमहूरियत के लिबादे में जो है ना वो ज़रा होनी चाहिए। तो IMF का भी दबाव है, आलमी मालियाती इदारों का भी दबाव है, फिर आपके ऊपर अदलिया जो है वो भी इस चीज़ के ऊपर बड़ा एतराज़ उठाएगी। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है इलेक्शंस को डिले करने का, ये इसके ऊपर फिर अमल दरामद कैसे कर पाएंगे। तो उसकी नाज़रीन अगली उससे भी दिलचस्प खबर ये है कि इलेक्शन को डिले करने के लिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को बुनियाद बनाया जाएगा कि चूंकि जिस वक्त पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल ख़राब है, हर तरफ दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, खुदकश हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है, KPK में ये सूरत हाल है, तो इसलिए जनाब जो है ना इलेक्शंस को आप डिले करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो अमन नहीं है और इलेक्शन वाले दिन खुदा न खास्ता कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, पाकिस्तान को एक बड़े सहाने का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जो है आप इंतखाबात को डिले करवा दें। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान की जो माजी की तारीख है, 2013 की इलेक्शन देख लें आप, 2018 की इलेक्शन देख लें आप, मजीद पीछे चले जाएं तो तब तो दहशतगर्दी की पीक थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन पाकिस्तान में खुद का हमला ना हो, धमाका ना हो, और उस दिन को जो है वो जश्न होता था पाकिस्तान में जिस दिन कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं होती थी। तो तब अगर इलेक्शन होते रहे तो अब इलेक्शन होने में क्या जो है वो ममानियत है या क्या कबाहत है। लेकिन नाज़रीन अब इस चीज़ को बुनियाद बनाया जाएगा। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में आइंदा इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में एडवोकेट फातिमा नज़र की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे।
क्योंकि आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने के बाद से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक है और मौजूदा सूरत हाल में मतलूबा टर्न आउट मिलना मुमकिन नहीं है। दरखास्त का मतन है कि मकरान डिवीजन में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, दिहाड़ीदार मजदूरों के कत्ल, टारगेट किलिंग, IED ब्लास्ट और खुदकश हमलों की लहर बढ़ी है। गवादर में गुज़श्ता 3 माह के दौरान 16 दहशत गर्दी के वाक़यात में 32 जिंदगियों के चिराग गुल हुए। बलूचिस्तान में बेशतर आबादी को आमदोरफ्त में भी मसाइल का सामना है। आगे भी नाज़रीन, ये खबर बहुत लंबी चौड़ी है, बड़ा एक लंबा चौड़ा इसका मतन है, चूँकि ज़ाहिर है अब इलेक्शंस को डिले करवाना है, आपने अदलिया को लॉलीपॉप देना है, आपने IMF को लॉलीपॉप देना है, तो पूरा एक जो है वो बुद्धू बनाने के लिए आपने वो स्क्रिप्ट तो तैयार करना है। तो वो जनाब खबर बहुत लंबी है, लेकिन उसका क्रक्स यही है कि दहशत गर्दी को बुनियाद बना के मुल्क में ये जो खुदकश हमले हो रहे हैं और अमन की फ़िज़ा ख़राब हो रही है, उस चीज़ को जो है वो एक बहाना बना के इलेक्शंस को डिले करने की तैयारी हो रही है। और मुमकिन नाज़रीन ये है कि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद चंद एक हफ्तों तक आपको दहशत गर्दी में मज़ीद शिद्दत बढ़ती हुई भी नज़र आ सकती है। अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ ये मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर मैं क्या करूँ। फिर वक्त इतना ही नाज़रीन, ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।